हेलो गाइस, माय नेम इज हर्षित। कंटिन्यूइंग विद आवर नेटवर्किंग टॉपिक। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीसीपी और यूडीपी के अंदर अंतर क्या है। उससे पहले आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है कि टीसीपी और यूडीपी क्या है, तभी हम इनका कंपैरिजन कर सकते हैं। तो जैसे मैं समझाता हूँ आप लोगों को, वैसे ही हम इसको लेके चलते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, बेसिकली ये एक क्या है, भेजने का तरीका है। हम एक नेटवर्क पे, इंटरनेट पे हम डाटा को भेजते हैं, ठीक है। एक नोड से यानी एक पीसी से एक दूसरे पीसी को भेज रहे हैं, एक क्लाइंट से एक सर्वर को भेज रहे हैं, तो हम डाटा भेज रहे हैं। तो डाटा भेजने के तरीके भी हो सकते हैं, ठीक है। कोई चाहता है कि इस तरीके से भेजा जाए, कोई चाहता है इस तरीके से भेजा जाए, तो सबके अपने अपने अलग अलग तरीके होते हैं हर चीज़ को। वैसे ही टीसीपी और यूडीपी डाटा को भेजने के दो तरीके हैं, डाटा को ट्रांसफर करने के दो अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है बहुत। अब ये है क्या तरीके, ठीक है। देखो, टीसीपी को कुछ ऐसा समझते हैं हम। देखो, दो तरह के हमारे सामान होते हैं ना, एक होता है कांच का सामान, ठीक है, कांच का सामान, और एक होता है नॉर्मल जो ऐसे सामान है, मान लो बुक है, पेन है, कुछ भी हो सकता है। तो जो कांच का सामान है उसे बहुत ज़्यादा केयर चाहिए होती है, ठीक है। तो और जो नॉर्मल सामान है, बुक वगैरह, उसके लिए इतनी केयर नहीं चाहिए होती, ठीक है। उसका हमारा काम क्या होता है, बस उसको पहुंचाना है। लेकिन जो हमारा कांच का सामान होता है, उसका काम क्या होता है, हमें उसकी रैपिंग बहुत अच्छे से करनी पड़ी है, हमें उसे संभाल के जाना पड़ता है, वो रास्ते में कहीं टूट ना जाए, वो ब्रेक ना हो जाए। तो बहुत कुछ काम होता है, उसके साथ प्रोसेस होता है, वो सही से पहुंचा, हमें पता करना पड़ता है एंड पे कि कोई क्रैक तो नहीं मिला आपको, एंड पे हमारी सर्विस कैसी थी, ठीक है। ये सब हमें पता करना पड़ता है। तो सेम होता है नेटवर्क के अंदर, ठीक है। देखो, टीसीपी क्या है, टीसीपी एक होता है कि मतलब उसका काम है कि वो भी डाटा ट्रांसफर करता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ध्यान से करता है। वो हर चीज़ को चेक करता है। वो पहले चेक करता है कि मेरा कनेक्शन सही से बन गया, मैंने जो भेजा वो पहुंचा नहीं पहुंचा, वो सही सीक्वेंस में पहुंचा, ठीक है, किसी ने बीच में छेड़छाड़ तो नहीं की। वो बिल्कुल सब कुछ चेक चेक करके चलता है। यूडीपी क्या होता है, यूडीपी भी एक सर्विस है भेजने की, लेकिन उसका काम क्या है, वो अंधाधुंध भेजता है। मतलब मेरा काम है पहुंचाना, मैंने यहाँ से भेज दिया, अब वो तुम तक पहुंचे ना पहुंचे वो तुम्हारी जिम्मेदारी। मैंने यहाँ से अपनी तरफ से तुम्हारे एड्रेस पे भेज दिया है, बात खत्म हो गई, ठीक है। तो ये बेसिक सा अंतर था इन दोनों में, अगर मैं आपको समझाऊं। अब चलते हैं थोड़े टेक्निकल पार्ट के ऊपर, ठीक है। यहाँ मैंने बात कर ली थोड़े एग्जाम्पल को लेके, इजिली मैंने ल्यूसिड लैंग्वेज में बहुत समझा दिया। अगर अब मैं जाऊँ बिल्कुल टेक्निकल पार्ट पे, सो इसका टेक्निकल पार्ट, सबसे पहले इनका डिफरेंस समझते हैं टीसीपी और यूडीपी में। देखो, टीसीपी की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। वहीं यूडीपी की क्या होती है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ से, ये तो फुल फॉर्म हो गई। अब यहाँ से हम इनके पॉइंट्स धीरे धीरे करके लेना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखा है कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। टीसीपी क्या है, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। तो अब वो कनेक्शन वर्ड से थोड़ा जोड़ना पड़ेगा। देखो, यहाँ पे क्या है, डाटा भेजने से पहले कनेक्शन बनाता है। भाई, मैं अगर मेरे को सामान भेजना है आपके घर, मैं पहले फोन करूंगा कि यहाँ से हम आपके पास सामान पहुंच रहे हैं, ठीक है। 2 दिन बाद आपके पास पहुंचेगा, 2 दिन बाद आप रेडी रहना, ठीक है। पूरा मतलब पूरी बातचीत चलती रहेगी। जब आपके घर के पास पहुंच जाएगा, मैं दोबारा कॉल करूंगा, जी हम पहुंचने वाले, ये वो करके मतलब पूरा एक कनेक्शन बनाया जाता है पहले, डाटा भेजने से पहले, ठीक है। इसलिए इसे बोला जाता है कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। ये पहले कनेक्शन बनाता है, अच्छे से पूरा स्टेब्लिश कर लेता है कनेक्शन, उसके बाद डाटा भेजना शुरू करता है, जैसे मैंने आपको बताया था। अब यूडीपी की बात करें तो यूडीपी जो है वो है कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। यानी कि इसका काम क्या है, मेरा काम है भेजना, मैंने यहाँ से भेज दिया, ठीक है, तुम्हारे एड्रेस पे मैंने सेंड कर दिया, मैं तुम्हें नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। अब वो पहुंचे ना पहुंचे वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, मैंने अपनी तरफ से भेज दिया है, मैं कोई कनेक्शन नहीं बना रहा हूँ, बस मैंने यहाँ से डाटा भेज दिया है अंधाधुंध। धक्कम पेड़ मतलब आई जा रहा, डाटा भेजी जा रहे भेजी जा रहे भेजी जा रहे, उधर पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा, हमारा कोई मतलब नहीं है, हमने अपनी तरफ से। अब भेजते कैसे उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। जो टीसीपी होता है ना, देखो टीसीपी वो क्या करता है, बाइट्स के अंदर भेजता है। जैसे कि मान लो मुझे 4000 बाइट्स का डाटा भेजना है, तो टीसीपी क्या करेगा, उसे फॉर एग्जांपल हजार 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 बाइट्स के स्ट्रीम में भेजेगा। पहले 1000 बाइट्स, फिर 1000 बाइट्स, फिर 1000 बाइट, फिर 1000 बाइट, ऐसे करके 4000 बाइट्स भेजेगा। इसका फायदा क्या है, मान लो अगर मैं एक बारी को 4000 बाइट्स भेज रहा था और किसी ने कुछ छेड़छाड़ करी या कहीं पे 4000 बाइट गुम हो गए मेरे, ठीक है, रास्ते में कहीं पे कनेक्शन टूट गया, तो क्या होगा, 4 की 4000 बाइट गई। लेकिन वो क्या करता है, हजार हजार बाइट करके भेजता है। पहले 1000 भेजेगा, फिर चेक करेगा वो 1000 सही से पहुंचे, कोई दिक्कत तो नहीं, सेम टू सेम पहुंचे, किसी ने छेड़छाड़ तो नहीं करी बीच में, सब कुछ चेक होगा। फिर अगले 1000 भेजे जाएंगे, फिर अगले 1000 करके भेजे जाएंगे। लेकिन यूडीपी क्या करता है, यूडीपी पैकेट्स बना देता है डाटा के, ठीक है। मैंने पैकेट बनाए और मैंने भेज दिए यहाँ से, ठीक है। मैंने पोस्ट ऑफिस पे लेटर बनाया और मैंने लेटर भेज दिया। अब वो लेटर पहुंचा नहीं पहुंचा, मैं कॉल करके कुछ नहीं पूछूंगा, मैंने एक पैकेट बनाया और उसका भेज दिया, ठीक है। तो यूडीपी क्या करता है, पैकेट के बेस पे भेजता है। ये क्या करता है, डाटा को बाइट्स में स्ट्रीम की फॉर्म में भेजता है, यानी कि डिवाइड कर देता है बाइट्स को और क्या भेजता है, फिर चेक करता है कि गए कि नहीं गए, फिर अगला भेजेगा, फिर चेक करेगा। तो ये काम रहता है, ठीक है। अब अगले पॉइंट्स पे आए, अगर टीसीपी में मान लो जब हजार 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 करके भेज रहा है, ठीक है,
मैंने 1000 भेजे, फिर 1000 भेजे, फिर 1000, तो उसे भाई रीअरेंज भी तो करना पड़ेगा ना, ठीक है। पहले मैंने नंबर 1 भेजा, नंबर 2, मान लो नंबर 3 पहले पहुंच गया, गलती से नंबर 2 नहीं पहुंच पाया, वो लेट पहुंचा थोड़ा सा, तो क्या पहले नंबर 3 का बैक कट दिखाया जाएगा? नहीं, तो उसे रीअरेंज भी करता है टीसीपी। लेकिन जब बात करें अगर यूडीपी की, तो यूडीपी ऐसा कुछ नहीं करता, ठीक है। यूडीपी का कोई फिक्स ऑर्डर नहीं होता, क्योंकि वो क्या भेज रहा है, वो पैकेट्स भेज रहा है इंडिपेंडेंटली। मैंने यहाँ से पैकेट बनाया, मैंने भेज दिया, उसके बाद मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो वो कुछ नहीं करता, ठीक है। आपको समझ आ रहा होगा। लेकिन अब आपको ऐसा लग रहा होगा यार यूडीपी तो किसी काम का नहीं है, तो उसको भी अभी देखेंगे यूडीपी कहाँ काम में आता है, ये भी देखेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, सबके अपने फायदे कुछ नुकसान होते हैं, ठीक है। अब यहाँ आया, इसलिए मैं ये बोल रहा था ये बात। देखो स्पीड जो बात करें तो टीसीपी की स्लोअर होती है। क्यों? पहले मैं 1000 भेजूंगा, फिर चेक करूँ भाई तेरे पे पहुंचा नहीं पहुंचा, फिर 1000 भेजूंगा, फिर तेरे पे पहुंचा नहीं पहुंचा, तो भाई स्पीड भी स्लो हो जाती है, रीअरेंज भी करना है। लेकिन यहाँ प्रोसेस वो नहीं रहता, यहाँ पे हमने अंधाधुन भेज दिया, उसने रिसीव कर लिया, बात खत्म हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोसेस क्या हो गया, फास्टर हो गया। लेकिन टीसीपी में प्रोसेस काफी स्लोअर हो जाता है, काफी बोल रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि टीसीपी का काम एज कंपेयर टू यूडीपी बहुत ज्यादा होता है। टीसीपी का काम, ठीक है, ठीक है, बहुत कुछ उसे यहाँ पे चेक करना होता है, रिकवरी चेक करनी होती है कि सही मैसेज पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है, ठीक है, उसे रीअरेंज करना होता है, मतलब टीसीपी का काम बहुत ज्यादा होता है। यहीं अगर मैं बात करूं अगले की, तो एक्नॉलेजमेंट सेगमेंट्स, ठीक है, और इसमें नो एक्नॉलेजमेंट सेगमेंट्स, यानी कि देखो ये एक्नॉलेज करता है चीजों को, यानी कि जैसे मैंने अभी बताया कि 1000 भेजे, फिर ये एक्नॉलेज करेगा भाई तेरे पे वो पहुंच गए 1000, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट हो गया, मुझे मेरे पास एक्नॉलेजमेंट आ गया कि भाई उस पे 1000 पहुंच गया, अब मैं अगले 1000 भेज सकता हूं। फिर मैं अगले 1000 भेजूंगा, फिर वो मुझे एक्नॉलेजमेंट भेजेगा कि हाँ भाई पिछले 1000 मेरे पे आ गए, अब तो अगले भेज सकता है। फिर मैं 1000 भेजूंगा, फिर वो कहेगा भाई मेरे पे पिछले 1000 आ चुके हैं, अब तो अगले भेज सकता है। तो वो एक्नॉलेजमेंट हमें हर चीज का देगा, हर सेगमेंट्स का हमें एक्नॉलेजमेंट देगा। यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट कुछ नहीं आती, यहाँ पे मैंने एक पैकेट भेजा, फिर दूसरा भेजा, फिर तीसरा भेजा, फिर चौथा भेजा, भेजता रहूंगा जब तक मेरा पूरा डाटा सेंड नहीं हो जाता। मैं वहां से पूछूंगा नहीं भाई तेरे पे पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मैं यहाँ से पैकेट अंधाधुंध भेजता जाऊंगा, ठीक है, कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती। यहाँ पे मुझे हर सेगमेंट की एक्नॉलेजमेंट दी जाती है, ठीक है, कि भाई पहुंच गया, फिर अगला भेज दे, फिर पहुंच गया, फिर अगला भेज दे, यहाँ पे मुझे एक्नॉलेजमेंट दी जाती है। अब मैं बात करूं एग्जांपल्स की, तो देखो एग्जांपल कहां कहां पे इनकी यूसेज होती है। देखो टीसीपी की यूसेज कहां पे होती है, ईमेल पे, ठीक है। ऐसा तो नहीं होगा ना आपने एक ईमेल भेजा हेलो, अब हेलो में सिर्फ HLLO भेज गया, ई रह गया, ठीक है, वो मिसिंग हो गया, ऐसा तो नहीं होता ना। तो वहां पे हर एक चीज चेक करी जाती है, ठीक है। जब आपका ईमेल भेज दिया जाता है, उस पर ईमेल जब जा रहा होता है तो एक एक चीज चेक करी जाती है कि भाई बिल्कुल सेम पहुंचा है, सेम सीक्वेंस में पहुंचा है, कुछ छेड़छाड़ तो नहीं करी, सब कुछ चेक करा जाता है। आपकी ईमेल के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होती, आपकी कोई अटैच फाइल करके भेजिए तो फाइल एग्जैक्ट सेम पहुंचती है। ऐसा तो नहीं है ना कि आपने भेजी थी वो टेक्स्ट फाइल जा रही है MP3 फाइल, ऐसा तो नहीं कुछ होता छेड़छाड़, तो वो सब चेक करा जाता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे टीसीपी यूज होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका तो नाम से समझ आ रहा है फाइल ट्रांसफर, भाई मैं फाइल ही ट्रांसफर कर रहा हूँ, फाइल ही गलत पहुंच रही है, तो भाई फायदा क्या तेरा, ठीक है, मुझे वो फाइल भेजनी है तो वो सही भी तो जानी चाहिए ना। तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल में इसका बहुत ज्यादा यूज आता है। वहीं अब यूडीपी आपको लग रहा होगा बेकार है, अब यूडीपी का देखो लाइव वीडियोस, ठीक है, लाइव वीडियोस एकदम फास्ट होनी चाहिए। क्यों? देखो फाइल ट्रांसफर में हमारे को कोई वो नहीं रहता कि भाई तू 5 मिनट ले भेज दे, लेकिन मेरी फाइल सेम जानी चाहिए, ठीक है। ईमेल मेरे को 5 मिनट बाद आएगी, कोई चलेगा, लेकिन मेरी ईमेल बिल्कुल एग्जैक्ट सही आनी चाहिए। लाइव वीडियोस एकदम चलनी चाहिए, जो वहां चल रहा है वो यहाँ चलना चाहिए, तो उसके लिए रेट भी बहुत ज्यादा फास्टर होना चाहिए ना, तो उसके लिए यूडीपी होता है। तो तब कभी आप देखते हो ना, कई बार क्या होता है लाइव वीडियो लैग कर रही होती है, तो क्या सिस्टम रहता है उसका, कुछ पैकेट मिसिंग हो जाते हैं, ठीक है, कुछ पैकेट रास्ते में खो गए, क्योंकि वहां से क्या हो रहा है लाइव वीडियो में वो पैकेट भेजी जा रहा है, अब वो हमारी जिम्मेदारी है, हम रिसीव कर रहे हैं, तो वो हमारे ऊपर डिपेंड रहता है। उसके बाद ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम्स, ठीक है, ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम्स आपने खेले होंगे, अगर पबजी वगैरह खेला है, पबजी हो गया, फ्री फायर हो गया, तो उनमें क्या होता है प्लेयर लैग होता है। क्यों? क्योंकि वो ऑनलाइन चल रहा है सब कुछ, कोई प्लेयर मतलब मेरे सामने भाग रहा है, उसके सामने मैं भाग रहा हूं, तो ये सब कुछ बिल्कुल लाइव चल रहा है। हम सारे जितने प्लेयर एक फील्ड के अंदर है वो सारे एक दूसरे के लिए लाइव है। भाई वो प्लेयर सामने वाला सही कह रहा है, हमारा नेट है बेकार, हम पैकेट को कैप्चर नहीं कर पा रहे इतनी तेजी से, ठीक है, तो क्या होगा पैकेट मिस हो रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है, वो जना सामने वहां खड़ा था एकदम से हमारे पास आ गया, कैसे? जब वो बीच में भागा वो वाले पैकेट हमारे मिस हो गए और एकदम से वो हमारे सामने आ जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे आता है यूडीपी का यूसेज, और भी बहुत सारे इनके पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन मेन मैंने आपको बता दिया। और टीसीपी और यूडीपी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको पता रहना चाहिए डाटा कैसे सेंड हो रहा है, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है नेटवर्किंग के अंदर। सो आई होप आपको काफी कुछ इस वीडियो से क्लियर हुआ होगा। प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू एंड गुड बाय।